आज मैं आपके साथ एनर्जी से भरपूर एक लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इस हेल्दी लड्डू की रेसिपी को। ये कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यम्मी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए, उसे आसान तरीके से। हेल्दी लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं 100 ग्राम के करीब, और 1 कटोरी हमने यहाँ पर भुने हुए चने लिए हैं जिसके छिलके उतरे हुए हैं। 1 कटोरी बादाम लेंगे। 500 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने खजूर लिए हैं जिनकी गुठली मैंने निकाल ली है। और यहाँ पर अलग अलग तरह के मैंने सीड्स लिए हैं जिसमें पंपकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज व वाटरमेलन सीड्स, और साथ ही में मस्क मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, और ये हमारी खसखस है 1 चम्मच के करीब। यहाँ पर मैंने पैन को पहले से ही गर्म करने रख दिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले बिना कुछ डाले मखाने भून लेंगे, क्योंकि हम लो कैलोरी लड्डू बना रहे हैं तो उसमें हम किसी भी चीज़ में घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें कम से कम इसे घी के अंदर बनाकर तैयार करने हैं। तो सारी चीज़ें मैं अभी इस वक्त ड्राई रोस्ट करूँगी। चलिए मखाने पहले हम रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने लो मीडियम पर रखा है। हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये थोड़े क्रंची ना हो जाए। ये लड्डू विंटर के सीज़न में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और ये आपके शरीर को काफ़ी एनर्जी भी देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। एक मखाने को हम थोड़ा सा तोड़कर देखते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्रंच आ गया है। अब मैं इसे एक ट्रे के अंदर निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और हमारे लड्डुओं की लाइफ बढ़ जाएगी। काफ़ी लंबे समय तक हमारे लड्डू ख़राब नहीं होंगे। और सारी चीज़ों को मैं बिना घी तेल के रोस्ट कर रही हूँ, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं। चलिए बादाम भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इनके अंदर ये भुने हुए चने डालूंगी। जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए, जो अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। विंटर के सीज़न में इन लड्डुओं को खाने से आपके शरीर में एक फुर्ती का एहसास होगा। आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर को एक एनर्जी देगी। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है। जो लोग अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उन्हें मीठा खाने का तो काफ़ी मन होता है लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, उन सभी के लिए, जो शुगर पेशेंट होते हैं उन सभी के लिए ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसे हमने शुगर फ्री बनाया है। ये देखिए चने तो हमारे रोस्ट हो गए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी सीड्स रोस्ट करने रखी हुई है, जिसमें कद्दू के बीज है, पंपकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स व मस्क मेलन सीड्स। जो खरबूजे के में बीज होते हैं वही हैं। अब इन सारे बीजों को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर खसखस डालूंगी। ये सारी चीज़ें सर्दी के सीज़न में खाने से हमें एक तासीर मिलती है, हमारे शरीर को एक फुर्ती मिलती है। इस लड्डू को खाकर हमें भूख भी कम लगेगी, क्योंकि इसमें हमने रोस्टेड चने का इस्तेमाल किया है। चलिए सारे सीड्स भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे।
अब बारी आती है खजूर को भूनने की। उसे भूनने के लिए यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच घी डाला है। घी मैं यहाँ इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे जो खजूर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम बिल्कुल कम आंच पर भूनेंगे। यहाँ पर मैंने सारे खजूर के अंदर से सीड्स को निकाल दिया है। ये देखिए, एक भी खजूर के अंदर सीड्स नहीं होगी। जैसे जैसे हमारे खजूर गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे सॉफ्ट होते जाएंगे। जब तक हमारे डेट्स सॉफ्ट हो रहे हैं, खजूर सॉफ्ट हो रहे हैं, तब तक हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके मिक्सर जार के अंदर पीस लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं भुने हुए चने जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था उसे डालकर पीसेंगे। साथ ही में खजूर को भी हम स्पैचुला की सहायता से इस तरह से दबाते हुए मैश करेंगे। ये एकदम फ्रेश वाले डेट्स हैं जो मैं अभी अभी मार्केट से लेकर आई थी, क्योंकि अगर थोड़े पुराने होते हैं तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही फटाफट हो रहे हैं। ये देखिए, चने हमारे यहाँ पर पिस चुके हैं। अब हम इसी मिक्सर जार के अंदर बाकी की चीज़ें भी एक एक करके पीस लेंगे। साथ ही हम अपने डेट्स को चलाते रहेंगे। डेट्स हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे। ये हमारे बादाम भी पिस चुके हैं। अब हम इसके अंदर मखाने डालकर उन्हें भी पीस लेंगे। ये हमारे मखाने भी पिस चुके हैं। मखानों के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और ये जो हमारी सीड्स हैं इन्हें मैं ऐसे ही डाल रही हूँ जिससे लड्डू हमारे देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहें तो सीड्स को भी पीस कर डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पिसे हुए पाउडर को मिक्स करके आप एक कंटेनर में डालकर रख सकते हैं और दूध के साथ या पानी के साथ इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एनर्जी से भरपूर होममेड प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पर लड्डू बनाने हैं तो मैं इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर डेट्स को तैयार किया है, सॉफ्ट किया है, उसे डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे जिससे हम अपने लड्डू बांध सकते हैं। गरम गरम डेट्स के ऊपर 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर घी डाला है। घी डालने से हमारे लड्डुओं में एक शाइन आएगी और इनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहें तो इस घी को अवॉइड कर सकते हैं। अब इस सारे खजूर को हम इस पिसे हुए पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों हाथों से करते हुए सारे पाउडर को इस डेट्स के साथ अच्छी तरह से मसलते हुए आपस में मिक्स करेंगे जिससे सारी चीज़ें एक समान बराबर मात्रा में चारों तरफ मिल जाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमारा डो की तरह बनकर तैयार हो चुका है।
अगर आपको लगे कि लड्डू बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो थोड़े से डेट्स और सॉफ्ट करके उसके बाद इसमें मिक्स कर लें। पर यहाँ पर मैंने जितने खजूर डाले थे वो काफ़ी हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमारे लड्डू बंध रहे हैं। इस तरह से दोनों हाथों से प्रेस करते हुए लड्डुओं की शेप दे देंगे। ये देखिए एक लड्डू हमारा बनकर तैयार है। चलिए अब हम एक और बना लेते हैं। अंदाज से हम एक ही साइज के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। हाथों से प्रेस करते हुए हमें इन लड्डुओं को थोड़ा टाइट करके बांधना होता है। एक एक करके हम सारे लड्डू इसी तरह से बांध लेंगे। यकीन मानिए ये लड्डू खाने में जितने स्वादिष्ट हैं उतने ही आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके इसी तरह से सारे लड्डू बांधकर तैयार कर लूँगी। ये लीजिए हमारे एनर्जी से भरपूर सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अब आप ये लड्डू कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इसी तरह से मैं आपके लिए अलग अलग रेसिपी बनाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं। और मेरे इस रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।